हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे प्यारे स्टूडेंट, तो आज मैं आपको 2022 बिहार बोर्ड ने जो हिंदी का मॉडल पेपर लॉन्च किया है ऑफिशियली, यानी कि ओरिजिनल जो मॉडल पेपर लॉन्च किया उसका मैं आज आपका आंसर की बताने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर की को देख ले, मिला ले। और कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन आपको मॉडल पेपर दिया गया तो कम से कम एक नज़र तो पढ़ना जरूरी है ना। जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हो सभी मॉडल पेपर को, तो इसी तरीके से इसको भी पढ़ना है। चलिए आप लोग फटाफट जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, फास्ट आपको आंसर बताता जाऊंगा, ठीक है ना। और 3-4-5 सवाल है जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, आपको उसका आंसर बताना। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है। अब बहुत मेहनत लगा मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा लगा खोजने में, फिर भी 3-4 सवाल आंसर नहीं मिल पाया मेरे से। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अंबेडकर की। ओके, सेकंड सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो काला रंग के, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2 का। आगे सवाल है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? जापान, यूनान, भारत, चीन। तो आपको पता है भारत, क्योंकि मैक्स मूलर जो है भारत के बारे में लिखा है इन्होंने, इसलिए भारत हमारा राइट आंसर होगा। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है। पशु के बारे में बहुत बात किया जा रहा है। और अपने को संयम रखता है, दूसरे में मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? तो देखिए पशु के बारे में चर्चा किया गया, तो जाहिर सी बात नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही लेसन में जिसमें पशु के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, मेंडलीफ, अरे मेंडलीफ किसकी रचना है? तो देखिए इसका आंसर होगा, मेंडलीफ जो रचना है ये गुणाकर मूले का। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 का सवाल देखें यहाँ पे, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में? जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल राइट आंसर है, डोंट वेरी टेंशन मत लो। जो मैं नहीं मिल पाया मेरे आंसर उसको मैं तुमको इंडिकेट कर दूंगा, उसका तुम लोग आंसर खोज के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन होगा ए, नंदी नागरी में। ओके, ऑप्शन ए। 7वां सवाल देखें, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमरकांत को साहित्य अकादमी मिला था किस पुरस्कार, किसके लिए? कथा लेखन के लिए। ओके, ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश था, शरारती, कमजोर था? तो अब पता है बहादुर मेहनती लड़का था, हंसमुख था और मेहनती भी लड़का था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या बोलता है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ओके, तो परंपरा का मूल्यांकन। देखिए ऑप्शन मैच भी कर रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ बातें जो है यहाँ पे मैच, साहित्य की परंपरा, तो ये इसी से मैच भी कर रहा है ऑप्शन डी। और रियली में आंसर डी भी होगा राइट आंसर। कौन ऑमलेट नहीं खाता था? तो जो बिरजू महाराज थे, जो क्या बोलते हैं, कथक जो डांस करते थे, है ना, जो नृत्य थे, नर्तक जो थे, कथक डांसर बिरजू महाराज, उसको जो है बच्चे में उनको अंडा जो है ऑमलेट पसंद नहीं था। ऑप्शन बी। आगे सवाल है, ऑमलेट नहीं कर। आगे है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? है ना, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। विनलब क्या है? तीसरा सवाल आपने पढ़ा, विनलब जो है फ्रांस का एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। देखिए सवाल बहुत डीपली किताब से दिया हुआ है, किताब के बीचों बीच से, मतलब किन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा इसके बारे में दिया हुआ, तो आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? माँ, दीदी, नानी, चाची। ओके, तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर दादी जो है, दीदी जो है नाराज हुई। 14 है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में। ओके, 1977 में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। आगे है, जीवन के आरंभ दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? मतलब संगीत सीखने का जो रुचि उसमें आया, कैसे आया? किसको? गिरिजा देवी को के संगीत से, या शोभा गुरटू के संगीत से, या जाकिर हुसैन के संगीत से, या रसूलन बाई? तो रसूलन बाई से वो ज़्यादा प्रभावित थी। रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये दोनों के संगीत से जो है बिस्मिल्लाह खां जो ज़्यादा प्रभावित हुआ और मतलब वो संगीत के ओर जो है आकर्षित हुआ। ऑप्शन डी। आगे, काशी किसका पाठशाला है? काशी जो है किसका पाठशाला है? तो आपको पता होता है काशी जो है संस्कृत का पाठशाला है। ओके, संस्कृति का पाठशाला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत हल्का सवाल पूछ दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद, है ना, इन्होंने जो है राष्ट्रपति विवेकानंद, सॉरी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने गलती बोल, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ, महात्मा गांधी जी को महात्मा जो है किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ये आपका हिस्ट्री का भी सवाल बन जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे। ओके, ऑप्शन डी राइट होगा।
किसका विवादास्पद भारत माता महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो 19 का आंसर हो जाएगा पीटर ब्रुक का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी माता को, यानी कि अपनी अम्मा को, है ना, अपनी मम्मी को, अपनी अम्मा को मानते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दा का उच्चारण कहाँ है? दा, ता, था, दा से देखिए दंत आ रहा है ना। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका निश्चल का शब्द का संधि विच्छेद होगा निह जोर छल। देखिए ऑप्शन डी, निह जोर छल, निह जो छल क्या होगा? निश्चल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा बैच का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शुद्ध शब्द कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध शब्द दिक्कत हो, अनधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता, आ न करना। तो और मैथिली ऐसे नहीं होता, मैथिली ऐसे होता है। वाहनी नाम का कोई शब्द हमको मिला नहीं, तो स्मरण और स्मारण ये दो टाइप का शब्द मिला है। स्मारण भी मतलब वही आ रहा, स्मारण स्मरण। तो यहाँ पे कहने गए ए और डी, लेकिन ए में मेरा ज़्यादा परफॉर्मेंस दिख रहा, मतलब सही लग रहा कि ए वाला आंसर होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते, मई कौन सा संज्ञा है? तो मई जो है एक महीना का नाम है, यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मई जो है महीना का नाम है ना, मई जो है महीना का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अपराध कौन सा लिंग है? अपराध, ये तुम्हारा अपराध है, क्या बोलते हैं? पुलिंग। तुम्हारा अपराध मतलब पुलिंग हो गया, जैसे बोलते हैं तुम्हारा अपराध है, तो क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। चलिए आगे, कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर मतलब कपूर, कर्पूर को हम लोग कपूर बोलते हैं, तो कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, और कपूर जो है तद्भव है, तो कर्पूर क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत वाला शब्द जो है। आगे, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग, बहुत अच्छा सवाल है जी। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्यामा, क्या हो जाएगा? श्यामा। ओके, देखिए आगे सवाल बोलता है, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उपबंध है? किस कारक? तो पर, में, पर जो होता है वो अधिकरण का कारक होता है ना, डाल पर चिड़िया गाती है, ये अधिकरण का कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? किसकी है, सवाल पूछा जा रहा किसकी है, तो यहाँ पे नाम नहीं बोला जा रहा, नाम के जगह पे बोला जा रहा किसकी है, ये सर्वनामिक हो जाएगा, है ना। नाम के जगह पे कोई एक वर्ड इस्तेमाल होना, यानी कि संज्ञा के जगह पे जो शब्द संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो किसकी जगह पे यहाँ पे नाम छुपा हुआ है। ओके, ये कलम किसकी है मतलब नाम छुपा हुआ, तो किसकी क्या हो गया? सर्वनामिक हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, मैं खाना खा लिया है, किस काल का है? मैं खाना खा लिया है, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल? मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में है लगा रहे तो समझ जाना ये क्या है, जब लास्ट में है लगे तो समझना कि वर्तमान काल है। ऐसे तो यहाँ तो भूतकाल के दे रहा है, मैंने खाना खा लिया था रहता तो, लेकिन है लगा हुआ तो ये प्रेजेंट, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है ना जी। मैंने खाना खा लिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान काल। नेक्स्ट है, पुष्प शब्द है, पुष्प क्या है? फूल, पुष्प को हम लोग फूल बोलते हैं, पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए। 32 सवाल देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक कहलाते होते हैं, उसको बोलते हैं योग रूढ़। मतलब एक ऐसा शब्द है, जैसे पढ़े ना आप लोग, जैसे मैं क्या एक नाम बता दूं, जैसे दशानन, दशानन, अब दशानन का मतलब वो 10 सर वाला, लेकिन 10 सर वाला, तो ये हो गया रूढ़ शब्द, लेकिन इसका रियली माना तुम क्या निकालते हो? रावण निकालते हो। 10 सर वाला कौन है? रावण। माना कुछ और, इसका अर्थ कुछ और है, सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ बताता है, एक विशेष अर्थ बताता है। दशानन रावण को बोलते हैं 10 सर वाला, तो रावण एक नया शब्द आ गया, नया अर्थ आ गया, तो ऐसे को बोलेंगे योग रूढ़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योग रूढ़। ओके, आगे सवाल है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? जो शुरू में जुड़ा हुआ है, परा, है ना, जय में जुड़ गया परा, तो क्या हो गया? पराजय। आगे त्यागी, त्यागी शब्द का में प्रत्यय क्या है? त्याग, देखिए त्याग, अत्याग में दीर्घई कार जुड़ गया, तो क्या हो गया? त्यागी। देखिए दीर्घई कार है ना, तो त्याग मेन शब्द है और उसमें जुड़ा तो त्यागी हो गया, ऑप्शन ए। चाचा, एक मिनट, सवाल क्या होता है? चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चाचा, तो उसका विशेषण क्या होगा? चचेरा। बोलते नहीं ये मेरा चचेरा भाई, मतलब क्या समझे? चाचा का बेटा है ना, चचेरी बहन है, मतलब चाचा की बेटी है। ओके, आगे है शूलपानी, शूलपानी कौन सा समास है? शूलपानी कौन सा समास है? तो इसका 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। शूलपानी जो है बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन
शुद्ध सा वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, नहीं, ने लग जाएगा तो पुस्तक से गाइड होगा, पुस्तक स्त्रीलिंग तो खरीदी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा वाला भी सही नहीं होगा, तीसरा सही है, राम ने पुस्तक खरीदी, ये वाला सही होगा, राम ने पुस्तक खरीदी। ओके, यहाँ पे जो खरीदी बोला गया किताब से गाइड हो रहा, चूंकि ने लग गया। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे सवाल है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है? द्रव्यवाचक मतलब जिसको नापा जाए, तौला जाए, उससे दूसरी चीज बनाई जाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो द्रव्यवाचक कौन है? देखिए, पत्थर, गांव, दूध। तो दूध को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसी दूसरी चीज बना भी सकते हैं। 39 सवाल है, उसने अपने भाई का घर खरीदा है, किस वाक्य का उदाहरण? देखिए सिंपल है, उसने अपने भाई का घर खरीदा है। ना तो इसमें दो वाक्य दिख रहा, ना तो कुछ वाक्य मिला हुआ भी नहीं दिख रहा। संयुक्त वाक्य में और मिला होता है, किंतु लिखा रहता है ना, या लिखा रहता है बीच में। मिश्र वाक्य में दो वाक्य होता है, लेकिन ये इसमें एक सिंपल सा वाक्य है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान होता है, और निर्जीव के मतलब हो गया जिसमें जान नहीं होता है। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, जब पूंजी किसकी रचना? देखिए भाई, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब के एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये है गुरु नानक की रचना। जब पूंजी किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे है, जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो कविता आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है राम नाम बिनु, ये जो गुरु नानक के जो द्वारा लिखा गया, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना, यानी कि राम के बिना कुछ जन्म भी बेकार है, मतलब उन्होंने अपना कविता में कहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या बोलता है जी, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका जो है किस प्रकार की है? तो प्रेम वाटिका जो है रसखान में जो है प्रेम निरूपण संबंधी, मतलब प्रेम से संबंधित के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें धार्मिक कुछ बात नहीं की गई, भक्ति परक या करुणिका नहीं, बल्कि प्रेम निरूपी संबंधी बताया गया, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल बोलता है क्या, इनमें से किनकर सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो इसका 44 है ना, 44 का आंसर हो जाएगा घनानंद जी, बिल्कुल। घनानंद का जो सवैया और घनाक्षरी जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए डियर आगे देखिए यहाँ पे सवाल, रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज। ओके, तो 45 का देखें, इसका आंसर होगा बद्रीनाथ नारायण। ओके, बद्रीनाथ नारायण प्रेमधन रसिक समाज की स्थापना किया था, ठीक है ना। वीणा किसकी रचना है? वीणा किसकी रचना है? तो रचना तो पूरा डिप्लीस पढ़ना पड़ेगा यार, बहुत जहां तहां से कोई भी रचना पूछ देता है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का वीणा। ओके, आगे सवाल बोलता है क्या, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जन्म भी सवाल पूछता है, 2-3 सवाल जन्म से पूछता है, जन्म कब हुआ था। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। ओके, अब ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम सवाल पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ऐसा भरम में मत रहना कि सेम टू सेम सवाल आ जाएगा। 1-2 सवाल मैच कर जाए अलग बात है, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि इसी टाइप का सवाल रहेगा जिस प्रकार दिया जा रहा है, यानी कि जन्म दे देगा, आपको रचना का नाम पूछेगा। ओके, तो आपको पढ़ना है पूरा डिप्ली से। आमने सामने, देखिए अपने सामने शीर्षक काव्य किसकी संग्रह? अब इसके लिखने वाले कौन है? आमने सामने, ये जो रचना है इसके लिखने वाले कौन है? तो जब पढ़ोगे वीर कुंवर नारायण के बारे में तो आपको पता चलेगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ओके, तो ये कविता है, बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष मिलता था घर के दरवाजे पर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो वीरेन डंगवाल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तुर्की महाकवि नाजिम हिकमत की कविता को क्या बोला, अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? किस रूप में किया? तो उन्होंने किया वनल, हाँ यही तो नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, पहल पुस्तिका, सी वाला होगा, हाँ पहल पुस्तिका के रूप में। ओके, ऑप्शन सी होगा। ओके, 50 का ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, पहल पुस्तिका। बड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। रेनर मारिया रिल्के की माता के नाम क्या था? तो माता का नाम भी याद करना पड़ेगा जी, क्या था यार, सॉरी सोफिया थे उनकी माता का नाम। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? बताइए, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो 52 का आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, यहाँ पे आप लोग लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत से आपका आंसर मैं खोजा हूँ और किताब से फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो नहीं है वो आपको बताना है। ओके डियर, मैंने यहाँ पे मुश्किल से खोजा है, बाकी तुम लोग करना है। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो महाभारत जो है, भारत एक लेसन है ना, क्या है, भारत का कोई एक नेशन है, ठीक है ना, उसमें बताता है। ओके, प्रेमधन
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या अर्थ है, मतलब राम नाम के बिना जन्म और जीवन सब बेकार है। गुरु नानक के अनुसार इस कविता में जो उन्होंने लिखा, जो राम नाम बिनु वाला है, उसमें बोला राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, क्या बर्बाद है, क्या बेकार है। तो जन्म और जीवन। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने हाजिर है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसने लिखी। अब आपको जानना पड़ेगा कि कौन नाटक किसने लिखा, यानी कि रचना का नाम आपको जानना पड़ेगा। मेन बात मिला जुला के बोला जाए तो कुल मिला के रचना का नाम और रचना के लिखने वाला का नाम, राइटर का नाम। तो उत्तर प्रियदर्शी ये जो राइटर है इसके सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन आज्ञे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, जनता की रोके राह समय में ताओ कहा, वाह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, वाह, है ना, जिधर जाती वाह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया जी, तो जनतंत्र का जन्म, इसको पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है वीर कुंवर नारायण का जन्म कब, बोले ना जन्म से सवाल पूछ देता है 2-3 सवाल, तो आपको जन्म वाला अच्छे से याद करना है। वीर कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में। ओके, आगे सवाल देखिए, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो हमारी नींद कविता में मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। ओके, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए डियर, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, मतलब उसका आखिरी, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है, लोकायतन, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा। तो 59, ओके 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लोकायन। ओके, उनका जो अंतिम काव्य है। आगे सवाल देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। ये पंक्ति किस में मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको हिरोशिमा। ओके, हिरोशिमा कविता में मिलेगा आपको। ओके, ऑप्शन बी। चलिए फटाफट 100 सवाल पूरा करते हैं। जो पुरुष कविता, ये तो क्लियर, जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि बोलते हैं, और जो महिला होती है उसको कवित्री बोलते हैं ना, कवयित्री, है ना। देखिए आगे सवाल है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, बोलता है ना कि मैं तुम लोग को एक आंख से देखता हूँ, मतलब एक आंख से देखने मतलब हो गया मैं तुम लोग को बराबर देखता हूँ, है ना। एक आंख से देखना मतलब मैं तुम लोग को बराबर देखता हूँ। ओके, थंबनेल, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें, या रा लावा ये कौन सा व्यंजन है, तो ये हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। और उसमें व्यंजन पता है, शाह हो गया, तलब्बी शाह हो गया, सा हो गया, हा हो गया, ये उसमें व्यंजन हो गया। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यशा जोर धरा। ओके, गौधोली हिंदी, ऑप्शन नंबर ए यशा जोर धरा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है, हरि शब्द मतलब समझ रहे ना, हरि एक नाउन है, हरि एक नाम है, तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या है ये, एक व्यक्तिवाचक है। अगला सवाल देखिए, रात को पहरा देने वाला राजा घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। देखिए रात को पहरा देने वाला राजा घर चला गया, यहाँ पे काम कौन कर रहा, मतलब एक संज्ञा जो यहाँ पे काम कर रहा, जब संज्ञा पदबंध में संज्ञा काम करेगा तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य कौन। देखिए राजा दशरथ की 3 रानियां थी, या राजा दशरथ को 3 रानियां थी, या राजा दशरथ का 3 रानियां थी, या राजा दशरथ के 3 रानियां थी। तो एक्चुअली रानी जो है ना ये स्त्रीलिंग है, तो रानी के पहले की लगाना, क्या लगाना, की। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, के को नहीं लगाना। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे है सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। सब धन जो यहाँ पे है ये परिणामवाचक होना चाहिए, हाँ परिणामवाचक, बिल्कुल राइट आंसर है। सब धन जो है परिणामवाचक विशेषण है। आगे सवाल है, गोल शब्द, देखिए गोमल, एक्चुअली गोमल नाम का कोई शब्द हमको मिला नहीं, गोमल हमको लगता है यहाँ पे कोमल होना चाहिए था, गोमल की कोमल को लगता है गोमल टाइप कर दिया शायद है। अब अच्छा, तो कोमल हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, सॉरी तत्सम शब्द कहला जाएगा, है ना। कोमल को हम लोग बोलते हैं मुलायम। अब पता नहीं गोमल नाम का कोई शब्द हमको मिला ही नहीं, गूगल पे में भी मैंने देखा लेकिन मिला नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में कमेंट करना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैं पूछ रहा हूँ सबको एक बार में कमेंट करेंगे, ठीक है। उपकार शब्द में उपसर्ग बताइए, उपकार, उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, तो देखिए कार अलग है, उप अलग है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 70 का
डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए 71, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्प शब्द का प्रत्यय बताइए। देखिए सर्प, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है, सर्प का रियल रूप ऐसे है सिर्फ, एक मिनट, ऐसे है सिर्फ, और यहाँ पे आ जुड़ गया तो इस तरह से लिखा गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्प का प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ जुड़ा तो सर्प हो गया, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे अपमान शब्द का विशेषण बताइए। अपमान का विशेषण तो क्या हो जाएगा? अपमानित। अपमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अपमानित हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं जी। सभापति कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट, सभापति पूछा भी गया बहुत बार। तत्पुरुष समास याद कीजिएगा इसको। सभापति जो है तत्पुरुष समास है जी। ओके, आगे है नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? देखिए नाली में बहता हुआ पानी, ये विशेषण बता रहा पानी क्या हो रहा? बहता हुआ रहा है, ठीक है ना। तो ये विशेषता बता रहा पानी को, पानी क्या है? तो बहता हुआ है। तो इसका पदबंध आपको पढ़ना जरूरी है। पदबंध आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सवाल 2-3 तो मिल जाता है, हर बार देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे सवाल है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो छात्र परिश्रम करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, इस तरह का जब शब्द रहेगा तो इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। और सवाल बोल सकते हैं ज्यों ही मैं बाहर गया बारिश होने लगी, तो मैं बाहर गया बारिश, ज्यों ही, जो, ऐसे सवाल मिलेगा। आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो मेरा भाई है, तो जिसको से यहाँ पे देखिए शब्द जुड़ गया तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में और तुम खाना खा रहे हो और मैं पानी पी रहा हूं, तो ऐसा रहेगा तो संयुक्त हो जाएगा। सरल में तो सिंपल सा होता है। समझ में आ रहा है आपको? 77 सवाल देखिए। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द का होता है। आकाश मतलब समझ रहे ना, आसमान, उसको नभ भी बोलते हैं, नभ, आकाश, नभ। आगे सवाल, अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार मतलब अंधेरा, प्रकाश मतलब क्या हो जाएगा? उजाला। ओके, ऑप्शन ए। आगे सवाल बोलता है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। जो शिव का उपासक होता है उसके लिए एक शब्द कौन है? शैव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखें यहाँ पे, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना, इसका मतलब हो गया बहुत खुश होना। आप प्रत्याशित लाभ पर, मतलब कुछ फायदा हो गया आपको, कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप ज़्यादा खुश हो गए, तो घी के दिए जलाना। ओके, सोना धातु का लिंग बताइए। सोना, चांदी, मुझे सोना चाहिए। सोना मतलब ये धातु है ना, उसके बारे में बोला जाता है। तो सोना क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, सोना कितना महंगा है, कितनी महंगी नहीं बोलते हैं, कितना महंगा हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे घड़ी का संज्ञा बताइए। घड़ी, देखिए घड़ी से पता चल रहा कि कौन सी घड़ी, टाइटन वाला घड़ी चाहिए या सोने की घड़ी। ये तो घड़ी एक जाति के पता चल रहा, ठीक है, जात का पता चल रहा घड़ी, क्योंकि घड़ी के बहुत प्रकार होता है बाबू, घड़ी का अलग अलग नाम होता है, टाइटन घड़ी और सोनाटा घड़ी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। आगे जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी पूछता है बहुत बार। जेठानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेठ का जेठानी होता है। ओके, सवाल 84 है। बखूबी शब्द में समास क्या है? देखिए बा अलग हो गया, बा अलग हो गया और खूबी अलग, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अवयवी भाव समास रहेगा। ओके, अवयवी भाव समास रहेगा, बखूबी में अवयवी भाव समास है। रमेश आ रहा होगा, देखिए रमेश आ रहा होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बता रहा है, भविष्य है ना। आ रहा होगा, गा लगा रहे, समझ जाना कि ये भविष्य काल है। ओके, रमेश आ रहा होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो उसकी बहू से। जो मुझसे सवाल मिला वो मैं बता रहा हूँ। मंगम्मा को उससे बहू से विवाद था। ओके, ये सवाल नहीं मिल पाया है। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? इसका आंसर आप लोग, सबका आंसर एक बार कमेंट करना है ना। 87 नंबर सवाल का आंसर तुम लोग कमेंट करोगे, मुझे इसका आंसर ही नहीं मिला। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म से 3 सवाल आ गया, 1929 में। ओके, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 में। 87 का आंसर आप लोग कमेंट करें किताब से खोज के। अगर वर्णिका किताब है तो, अब मेरे पास वर्णिका किताब था ही भी नहीं यार, खो गया कहीं। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम करने लगे थे? तो 89 वाला भी सवाल मेरे से नहीं मिला भाई। ओके, 89 सवाल, 87, 89, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना खोज खास के, ठीक है ना। मंगू कितने वर्ष का था? तो ये देखिए 12 वर्ष का था, ये मिल गया हमारे पास आंसर। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एकदम आंसर हमारा बी राइट होगा। जो मैं आंसर बताया हूँ बिल्कुल राइट आंसर, टेंशन मत लो। बाकी जो नहीं समझ में आया हमको, जो नहीं मिल पाया, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये नहीं मिल पाया। तो मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन बी। कहाँ लिखा हुआ ये बोला जा रहा है। वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम था पप्पाती है ना जी। ये देखिए 93, ये सवाल नहीं मिला। वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार थी?
शायद काले रंग की साइकिल रिक्शा, मेरे ख्याल से, पता कंफर्म नहीं है, तुम लोग मुझे कमेंट करना एक बार। ओके, जो पहले कमेंट करे उसका हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट कर देंगे कमेंट को, लेकिन सही सही कमेंट करना जो भी करना, लेकिन पूरा सवाल का सब कमेंट करना, बता देंगे 87 वाला कौन कौन था बताएंगे। सीता क्या देखकर आप रुआसी हो गई, तो यार ये था क्या ना, काला ओढ़ना देखकर। 94 का। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, क्या था, तो भंवरी। 95 का है, नारायण की पत्नी का नाम क्या है, भंवरी, क्या था, भंवरी। आगे हेड नर्स का नाम क्या था, देखिए नर्स तो बारे में पढ़े हैं कि जो बड़ा नर्स जो है पापा पति को लेटाया, लेकिन इसका नाम क्या जिक्र नहीं किया गया। तुम लोग बताना, किताब देखना तुम लोग, ठीक है ना। ये तो मेरे से मिला ही नहीं। वेदना कितनी क्रूरता से कांच रही थी, साक्षात्कार जीवन में पहली बार हुआ था, ये भी सवाल मेरे से नहीं मिल पाया, तुमको बताना है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे लगभग भर गए थे लोगों से खचाखच, लेकिन कहानी में दिया हुआ है कि बाढ़ आ गया था, लोग पूरा भर गए, कमरा भर गया, लेकिन कितना भरा ये तो जिक्र नहीं किया हुआ है। अब शायद किताब में होगा, मिला नहीं हमको, तुम लोग बताना। आगे 99 नंबर, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, तो ये हो जाएगा कन्नड़, ये कन्नड़ वाला कन्नड़ क्या है। अच्युत किसका बेटा है, तो लक्ष्मी का। तो यहाँ पे कौन कौन सवाल का आपको बताना है तुमको आंसर, 87 का और 89 का और 93 का और 96, 97, बाप रे, यानी कितना सवाल हो गया, 6 सवाल हो गया। 1 2 3 4 5 है। इसका आंसर मुझे पहले एकदम सही से जो कमेंट करेगा उसका कमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। हाईलाइट कर देंगे, एकदम टॉप पे कर देंगे कमेंट। तो मुझे इसका एकदम सही से सटीक बताना, थोड़ा देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सटीक बताना। ओके, ऐसा नहीं कि पहले चक्कर में गलती बता दे, फिर दिक्कत हो जाएगा, एकदम सटीक बनाना। और जो भी मैं बताया हूँ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक वाइक मत नहीं किए तो जरूर लीजिएगा, ठीक है, लाइक वाइक करना जरूरी है। ओके, ताकि दूसरे के पास भी वीडियो पहुँचे, वो भी देखे वीडियो को। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो, जो भी मैं बताया हूँ बिल्कुल मैं सही बताया हूँ, फिर भी आपको लगता है कि मैं शायद कहीं पे मिस्टेक किया हूँ, तो मुझे कमेंट करने में कोई कोताही मत कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है।